फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द इंडियंस, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स जो थे, कि क्या होना शुरू हुआ, कब वो जब चीज़ें साउथ गई तो हमने उनको जब छोड़ा हमारे सोल्जर्स को उधर टू डाई डेथ फॉर देयर कंट्री, वो पूरी सिचुएशन क्या थी, और फिर उनकी कंट्रोवर्सीज क्या थी कि हमने उनको मतलब माना नहीं माना, मुजाहिदीन हाँ, माना। वॉक अस थ्रू द एक्चुअल इवेंट्स हाँ, दैट अब हैपेंड। देखते हैं, साथ साथ कर्नल शेर की स्टोरी को भी लेकर चलते हैं, साथ साथ कारगिल की स्टोरी को भी लेकर। मई में डिस्कवर हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ मई में इंडियंस को, कि उनकी बहुत सारी पोस्टें पाकिस्तानियों के कब्जे में चली गई हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कितनी गई हैं, उन्हें खुद भी नहीं आइडिया था। लेकिन जो मेन इलाका था ना, बाकी तो चलें जो भी हैं वो डाइवर्जनरी फ्रंट्स थे, मेन इलाका था द्रास कारगिल रोड वाला, जिस पे टाइगर हिल भी है, जिस पे तुलो लिंग भी है। टाइगर हिल पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए थे। और टाइगर हिल वो एक फीचर है जो बिल्कुल द्रास कारगिल रोड से मेरा ख्याल है 3 किलोमीटर दूर है, और वो बिल्कुल उससे साफ नज़र आता है सारा। ठीक है। तो वो दैट वाज अ की फीचर। अब इंडियंस को जब पता चलना शुरू हुआ, तो हमारे लोगों ने तो प्लान ये किया था कि बस जोजिला पास लेट खुलेगा, उसके बाद इंडिया कहेगा अब इधर क्या करना है, को हल्का फुल्का होगा, हम ऊपर बैठे हैं वो नीचे हैं, हम डक शूटिंग करके उनको बड़ी हैवी कैजुअल्टीज़ देंगे, सर्दियाँ आ जाएंगी, मामला फिर उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल पर हम एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे, इंडिया नीचे होगा, हम सियाचिन से इंडिया का इनखला करा लेंगे। प्लान तो कुछ ऐसा था। लेकिन रियलिटी ये हुई कि मई में जब इंडिया को पता चला, इंडिया रिस्पॉन्डेड विद ऑल द फोर्स इट कैन मस्टर। इंडिया ने अपने स्ट्राइक फॉर्मेशंस के इवन एलिमेंट्स उठाकर कारगिल में भेजने शुरू कर दिए, जल्दी जल्दी अपनी एयरफोर्स के ज़रिए उधर बॉम्बिंग करवानी शुरू कर दी। अब हम लोग कोई बॉर्डर के साथ वाली पोस्टों पर तो थे नहीं, जैसे लोकल एक्शन कहते, जो मुशर्रफ ने बाद में झूठ बोला। हम लोग काफ़ी अंदर गए हुए थे। अब जब आप अंदर गए हुए हैं ना, तो असल चीज़ क्या है, सिपाही लड़ेगा किससे? गोलियों से। अब कितनी गोलियां साथ लेकर जाएंगे? आपको एक रीसप्लाई लाइन चाहिए, इसी तरह राशन भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो सप्लाई लाइन्स थी ना, दे स्टार्टेड गेटिंग कट ऑफ इन स्टार्टिंग इन जून, एंड देन इन जुलाई के स्टार्ट में बिल्कुल वो सप्लाई लाइनें कट हो रही हैं। अब हमारे लोगों के पास एम्यूनेशन ही नहीं है। अब बचाने के लाले पड़े हुए। दूसरी तरफ हमारी तरफ से ये फिक्शन मेंटेन किया जा रहा है कि भाई ये तो सारे कश्मीरी मुजाहिदीन है, जबकि हमारे पोस्टें गिर रही थी, हमारे लोग शहीद हो रहे थे, और वो उनकी बॉडीज़ और उनकी इवन कुछ आइडेंटिफिकेशन पेपर्स इंडियंस के पास थे, जो कि वो इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखा रहे थे। तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया को पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे लोग खुद फरेबी के आलम में बताई जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो जी वो मुजाहिदीन है। जैसे आपको ना ये एक जो डिल्यूजन का कॉन्सेप्ट है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सिविल मिलिट्री एलीट में बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे 71 की जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने वो एक वाक़या शेयर किया था कि जी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने कहा, सिद्दीक सालिक ने, कि भाई बताएं कि बगावत हुई है और बंगाल में मार्च में, और बड़े हमारे लोग इवन सिविलियन को बेदर्दी से मारा गया। तो जो चीफ थे जनरल हमीद, उनकी तरफ से जवाब आया कि आप क्या साबित करना चाहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन फौज का डिसिप्लिन तबाह हो गया? भाई फैक्ट है कि सिविल वॉर हो गई है, बगावत हो गई है, लेकिन उनको अपीयरेंसेस से ज़्यादा वो है नवाज शरीफ की तरह। तो इनको भी बस वो फिक्शन मेंटेन करना है, उसमें जो है वो हम मुसलसल डिनाई कर रहे हैं और सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और क्या होता है, अब कर्नल शेर खान की तरफ आते हैं। ही वॉज इन द थिक ऑफ बैटल और ख़ुद से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे। वो तो आई, मतलब उनके तो ज़हन में ये चीज़ है कि भाई जहाद करना है, वो सारा। अब 22 जून 1999 को कर्नल शेर खान जिधर पोस्टेड है वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। बट व्हाट ही डज इज़, उन्हें पता चलता है कि उधर एक जगह, एक फीचर मिश्को नाला है, उसके पार 3-4 किलोमीटर अंदर इंडियन हिस्से में एक इंडियन फ़ौज का कैंप है। अब ये आप चीज़ ज़हन में रखें कि कर्नल शेर खान और उनकी यूनिट पहले ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर काफ़ी डीप है। वो मज़ीद डीप 4 किलोमीटर अंदर जाते हैं, 7 सिपाही साथ लेके एम्बुश मारने, कि भाई ये इंडियन कैंप है, इनका ख्याल ही नहीं कि कोई इन पे हमला कर सकता है, मैं जाके हमला करता हूँ। रात को चले गए, सुबह 4 बजे के करीब उधर अटैक किया, एम्बुश किया। कैंप में सारे सोए हुए, उनके वहमो गुमान में भी नहीं कि उधर अटैक आएगा। ऑलमोस्ट 38 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट एक्शन। और कर्नल शेर खान के साथ अब उन्होंने ना 2-2 की टोलियां बना के हमला प्लान किया था। तो एक टोली में वो खुद थे, उनके साथ सिपाही था इरफान शहीद हो गया, ओनली शहीद फॉर पाकिस्तान इन दैट एनकाउंटर 22 जून 1999। तो इरफान के ना ब्लड उनकी जैकेट पे काफ़ी सारा लग गया। ही ट्राइड टू एवैक्यूएट हिज बॉडी। तो उसके बाद उनने वो जैकेट कई दिन पहनी रखी, उन्होंने उतारी नहीं। तो उनका जो था वो बैटमैन, उसने कहा जी मैं साफ़ कर दूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये शहीद का खून है, ये मुकद्दस खून है, ये तो ऑनर है मेरे लिए कि मैं ये जैकेट पहन रहा हूँ। तो ही वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ चैप।
अब आते हैं टाइगर हिल की तरफ। इंडियंस ने तुलु लिंक की इंपॉर्टेंट फीचर जून में ही कब्जा कर लिया था। अब टाइगर हिल की बारी थी। टाइगर हिल पर द पाकिस्तानीज वर रेजिस्टिंग फियर्सली। पाकिस्तानी जो हमारे मेजर कप्तान सिपाही थे, दे फॉट फिनोमिनली, मतलब उन्होंने हद कर दी है। ज़्यादातर वो लोग थे जो वॉलंटियर्स थे इसीलिए, लेकिन मतलब हमारी तरफ से भी हद हुई थी हाई कमांड की तरफ से, केयरलेसनेस और इनकॉम्पिटेंस की। तो दे वर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। इंडियन एयरफोर्स उन्हें पाउंड करे, इंडियन तोपखाना उन्हें पाउंड करे, उनके पास सप्लाईज ना हो, हमारी तरफ पॉलिटिक्स चल रही थी। वो खैर अभी हम वॉर की उस पर आते हैं। तो टाइगर हिल पर अटैक इंडिया ने किया। अब हमारी एक एक कंपनी होती थी, इंडिया की 2-2 यूनिटें आ रही होती थी। तो टाइगर हिल में द इंडियन ऑफिसर वॉज ब्रिगेडियर 192 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर था। उसके पास इट वाज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। तो उसने जो है वो टाइगर हिल पर अटैक्स लॉन्च करवाया 4 जुलाई को। 3-4 जुलाई को टाइगर हिल पर बड़े शदीद अटैक किए गए। और टाइगर हिल पर जो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट थी, कुछ जगह 3 लिखा है, कुछ जगह 5 लिखा है। कर्नल इशफाक साहब ने अपनी किताब में A, B और C के नाम से कहा 3 थी। उनके बीच में इंडियंस आ गए, उनका आपस में राब्ता मुनक़ता हो गया। और इट वाज सीन के इंडियंस को अगर डिसलॉज अभी ना किया गया तो टाइगर हिल वुड बी लॉस्ट। तो कैप्टन कर्नल शेर खान को ऑर्डर मिलता है कि आप जाओ और अटैक करो। और उनके पास एक प्लाटून होती है 25-30 बंदे, एंड ही लॉन्चेस अ फियर्स अटैक। और उधर कैप्टन अमार और मेजर हाशिम नाम के 2 ऑफिसर्स, दे वर पोस्टेड ऑन टाइगर हिल ऑलरेडी। और उन्होंने भी ऐसी बहादुरी दिखाई कि इवन अपने तोपखाने का फायर अपनी पोजीशंस पर ही करवा लिया, जिसमें मेजर हाशिम शहीद भी हो गए कि इंडियंस का प्रेशर रिलीज़ हो। लेकिन शेर खान ने जो अटैक किया, इट वाज, उसने उखाड़ दिया ब्रिगेड को एक लम्हे के लिए, आप ये समझिए। और द ब्रिगेडियर इज़ वेरी वरीड। और जो इंडियन 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट थी उसको पसपा कर दिया और दोबारा से वो इलाका जो उन्होंने लिया था टाइगर हिल पर, उस पर कब्जा कर लिया। और इट वाज ऑल हैपनिंग ब्रॉड डे लाइट में सामने। और जो ब्रिगेडियर बाजवा था, ही सॉ शेर फाइटिंग। उसने कहा यार इसको मारो, कि ये बंदा जो है ना, ये ही इज़ लीडिंग देम, इसका मोराल भी बहुत बुलंद है। हालांकि होपलेस सिचुएशन है, हमारा पूरा ब्रिगेड है, उनके पास तो डजन्स, टोटल चंद 20 बंदे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बंदा जो है ना, ही इज़ कैरिंग द रेजिस्टेंस ऑल बाय हिमसेल्फ। अनलेस वी किल हिम वी कैन नॉट विन दिस बैटल। और अगर आज हम पसपा होते हैं तो इट्स गोइंग टू बी, फिर टाइम लगेगा, फिर दोबारा हमला, फिर वो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सेटबैक। तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। हमने इन्वेस्ट किया। उसने दूसरी यूनिट 8 सिख इन्फेंट्री वो भी इन कराई, और उसमें शार्प शूटर्स को ऑर्डर दिए गए कि इस बंदे को टारगेट करें। और उसमें जो है वो जब फाइट वाज इन द थिक ऑफ फाइटिंग ऑन द 5th of July 1999, तो कर्नल शेर खान शहीद को गोली लगी, वो उसके बाद उनको शहीद हो गए। आफ्टर ऑल टाइगर हिल फेल टू द इंडियंस। और उनकी जो है वो बॉडी को कुछ इंडियन सोल्जर्स ने आके ना ठुड्डे वगैरह मारने शुरू कर दिए कि हीट ऑफ बैटल है वो, ही वाज एन एनिमी फॉर देम एंड ही हैड इन्फ्लिक्टेड ह्यूज लॉसेस ऑन देम। तो उन्होंने उनकी बॉडी को काफ़ी ठुड्डे जब मारे उस तरह, तो द ब्रिगेडियर वो खुद जो है उसने मना किया। वो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय कर्नल शेर खान्स ब्रेवरी। उसने कहा नहीं, लीव हिम अलोन, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, लीव हिम अलोन। और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने, जो 6 ब्रिगेडियर थे, उन्होंने एक अपने GOC से जब रब्ता किया, बैटल का अहवाल बताया, तो उन्होंने GOC से एक इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं इस बंदे के लिए चंद लफ्ज़ लिख के जब भी इसकी बॉडी पाकिस्तान जाती है तो मैं भेजूं, क्योंकि ये बंदा हाईएस्ट लेवल ऑफ गैलेंट्री इसने क्रॉस किया। आई डिडंट थिंक इट वाज पॉसिबल कि वो इतना बहादुर भी हो सकता। अब ब्रिगेडियर साहब तो ही वाज इन द बैटल हिमसेल्फ, और उन्होंने वो सारा देखा। लेकिन अब आप मेरे से सवाल पूछे मेजर जनरल ने क्यों इजाज़त दी? अब एक पाकिस्तानी को ग्लोरीफाई करने में इंडियन मेजर जनरल का क्या, और उनको क्या फ़ायदा है इसका? क्या फ़ायदा? फ़ायदा है ये ना, पाकिस्तानी मुसलसल डिनाई कर रहे हैं कि हम तो है ही नहीं बीच में भाई, ये तो मुजाहिदीन है। और जो हमारे ऑफिसर पहले भी शहीद हो चुके थे, फौजी भी शहीद हो चुके थे, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब इंडिया वांटेड टू रब पाकिस्तान नोज इन इट। इंडिया वांटेड पाकिस्तान टू एक्सेप्ट कि तुमने बंदे भेजे थे और तुम मान नहीं रहे थे, पहले झूठ बोल रहे थे, और अब अपने बंदे वापस लो, तुम्हारे बहादुर बंदे थे, तुम इतने बेगैरत हो कि अपने बंदों की लाशें भी नहीं लेते। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मेजर जनरल उस हीट ऑफ बैटल में नहीं था, उसने कर्नल शेर को नहीं देखा। वो तो मेजर जनरल है, उस तक तो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, उसको भी पता पाकिस्तानी बहादुरी से लड़ रहे हैं।
लेकिन जब ब्रिगेडियर बाजवा ने उसको कहा होगा ना, ही वुड हैव थॉट, या कोई और ज़हीन बंदा उसके हेडक्वार्टर में ने कहा होगा हाँ इसको इजाज़त देना, वो ये बात पेपर्स में जाएगी एक तो, कि इंडियन आर्मी इतनी अच्छी है कि दूसरों की ब्रेवरी भी एक्नॉलेज कर दिया, और पाकिस्तान आर्मी इतनी बुरी है कि अपने बहादुर तरीन लोगों की इवन लाशें भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर ब्रिगेडियर बाजवा को इजाज़त दी गई, उसने इजाज़त लेकर लिखी वो चिट्ठी, उन्होंने लिखी कि भाई ये बेहतरीन इस बंदे ने कारकर्दगी दिखाई है, ही डिजर्व्स द हाईएस्ट अवार्ड। उनकी जेब में वो डाल दी गई कर्नल शेर खान की बॉडी की, और बॉडी को अब इंडिया लेकर बैठा। 5 जुलाई को शहीद हुए, 17 जुलाई को जाकर बॉडी रिसीव की जाती है। उस वक्त तक पाकिस्तान एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। फिर जब एक्नॉलेज कर लिया, बॉडी रिसीव की, तो उसके अंदर से वो चिट्ठी निकली जिसकी बेस पर निशान हैदर मिला। अब निशान हैदर भी अगेन जो अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े पॉलिटिकल हैं। इस बात में तो कोई शुबा ही नहीं कि शेर खान डिजर्व द हाईएस्ट अवार्ड। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के 10 के 10 निशान हैदर हैं, दे ऑल डिजर्व दैट। बाकी मसला ये आता है कि शायद और भी थे जिनका बनता था, इनको नहीं दिया गया। जैसे हमारे यहाँ एक अजीब सा रूल है कि भाई जिंदा को नहीं देते, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल, MM आलम तक को नहीं दिया गया। वो इसलिए कि भाई ये अवार्ड की प्रेस्टीज ऐसी है कि कल फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे एक दोस्त ने बताया ना कि भाई वॉर रिकॉर्ड का प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा एक दोस्त था आर्मी में, वो ऑपरेशन करके अभी रिसेंटली आया, उसने ये बात बताई। तो वो फिर मसला हो जाता है ना, उसको फिर प्रमोट भी करना पड़ता है। फिर MM आलम जिस तरह एयरफोर्स से उनको निकाला गया, वो भी एक दास्तान है, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, शायद इसलिए नहीं देते।